वेलकम टू माई न्यू चैनल यूटेक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का रूट की सीधी करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना रूट 2 जो है, ये जो रूट 2 है एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये रूट 2 बराबर a बाई बी, जहाँ a और b सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब क्या हुआ कि अब ये किसी से नहीं कटेंगे, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका 3/6 है, तो ये 3/6 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे कि दोनों, अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर देख सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर रूट 2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई बी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, और a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, चूँकि a स्क्वायर जो है ये दोनों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्राप्त होता है बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, चूँकि हम यहाँ पे क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, चूँकि b को यहाँ पे ले गए और इसको इसके नीचे कर दिए हैं, ठीक है ना। अब कैसे, ये कैसे होगा ज़रा इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे था कि 2 बराबर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था ना। तो इसके आप लोग जानते हैं इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे b में, तो 2b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर करेंगे 1 में, तो ही स्क्वायर, इसलिए है बी स्क्वायर बराबर, चूँकि ए स्क्वायर बटा, ये गुणा में है, ये हमेशा टपता है तो भागा में आता है, ठीक है ना। यही चीज़ हमें प्राप्त हुआ ना, तो सेम चीज़ यही भी हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना। सेम चीज़ हमें यहीं पे प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2 समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर 2 से, सॉरी यहाँ पे टिक गया है, यहाँ पे लिखेंगे हम, से, ठीक है ना। तो a स्क्वायर 2 से भाग होता है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर 2 से भाग होता है तो a भी 2 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए आइए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं, तो मान लीजिए कि 15 का स्क्वायर आता है कितना, 225, इसको 5 से काटेंगे तो विभाजित करेंगे तो आएगा 45, तो ये 45 आ गया। तो जो ये 15 का स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित होता है, तो लेकिन ये सिंगल 15 भी ये 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसका विभाजन जो है, जो काटा गया अंक जैसे मर्थ है, जैसे जिस मर्थ में हम काटेंगे ना वो अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे 45 मर्थ में कटा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 5 15 या 3 मर्थ में कटेगा, ठीक है ना। तो ये जिसको कटान है ये अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हमें दिया है, चूँकि a स्क्वायर 2 से भाग होता है तो a भी 2 से भाग होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका परिणाम जो है, इसका जो मतलब कि जो परिणाम फल है वो अलग अलग आ सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इसका परिणाम फल है अलग अलग आया, जैसे 15 का स्क्वायर को 5 से काटे हैं तो इसका परिणाम 45 आया, और इसका जो 15 को काटे हैं 5 से तो इसका परिणाम अलग अलग आया, ठीक है ना, 3 आया। तो आइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो a बाई बाई 2 बराबर c है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें c प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ पे c एक पूर्णांक है, b भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा c आया है, ठीक है ना, हम c मान लेते हैं इसको, जैसे c आया, जहाँ c एक पूर्णांक है। तो a बराबर 2c, चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो आ गया, इसको हल किए हैं तो a बराबर 2c आ गया, ठीक है ना। तो अब a की वैल्यू हमारा हो गई 2c, a का मान, चूँकि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ हो गया आपका, समीकरण 1 यहाँ है, ठीक है ना। तो जैसे देख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, तो बी स्क्वायर बराबर, चूँकि a स्क्वायर जो है तो a के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2c रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2c है, a का मान 2c रख देंगे, ठीक है ना। तो अब ये 2c रखने के बाद जो नीचे 2 है वो 2 ही रहेगा, तो 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर बराबर 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या,
कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 2। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, फिर बी स्क्वायर 2 से भाग होता है, तो बी भी 2 से भाग हुआ है, जैसे हम लोग बताए, जैसे हम बताए हैं अभी अभी हम यहाँ बताए हैं ना। सेम कंडीशन यहाँ भी वैसे ही था, इसी के जैसा ये भी अब यहाँ पे भी हो गया। तो अब बताइए, ये तो हमारा उल्टा हो गया ना जी। कैसे कैसे यहाँ हम क्या माने थे कि √2 जो है ए बाई बी, जहाँ ए बाई बी है जो है कि सहभाज्य है, ये अब किसी से कटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ तो 2 से दोनों ये भी विभाजित हो रहा है, चूँकि ए स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे 2 से बी स्क्वायर विभाजित हो रहा है। लेकिन हमने तो माना था कि अब किसी से कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पर विरोधाभास पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों 2 से भाग हो रहा है। देखिए यहाँ पे बी भी 2 से भाग हो रहा है, और यहाँ पे ए भी 2 से भाग हो रहा है, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे क्या लिखे हम, उसके बाद परंतु हमने तो यह माना था कि ए और बी सहभाज्य हैं, ये तो अब किसी से कटेंगे ही नहीं, इसलिए लेकिन हमारी कल्पना गलत हो गई, ठीक है ना। हमारी कल्पना गलत हो गई, सॉरी यहाँ पे लिखिए गलत हो गई, ठीक है ना, गलत हो गई। तो इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या करेंगे, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी कुछ त्रुटियाँ हो जा रही हैं, ठीक है ना, तो ठीक समझाने में, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि कुछ त्रुटियाँ हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले बार से सुधार करेंगे हम, कोई और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।